नगरीय निकाय चुनाव अब करीब है और ऐसे में आरक्षण भी तय हो गया है और कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में नगर पालिका कवर्धा की अगर बात करें, कवर्धा में नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे मनहरण कौशिक, उनका भी कार्यकाल 5 तारीख को समाप्त हो गया है और अब चुनाव काफ़ी करीब है और ऐसे में अब दावेदारों की जो है फेहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो है भाजपा की ओर से अध्यक्ष के सशक्त दावेदार कौन होगा। कई नाम हैं, वैसे में एक नाम अध्यक्ष रहे मनहरण कौशिक का भी है। तो इस वक्त मनहरण कौशिक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। मनहरण कौशिक जी, आप जो है अध्यक्ष पद पर रहे हैं, कितने माह, लगभग 8 माह आपने जो है अध्यक्ष की जो पारी खेली है, कैसा रहा कार्यकाल और क्या क्या जो है आपने किया है? अगर बात करें नगर विकास की तो माननीय डिप्टी सीएम जी ने जो उनकी मंशा थी, जो कवर्धा शहर की विकास के लिए और नगर पालिका के सबसे पहले मैं डिप्टी सीएम को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस कवर्धा शहर के विकास में सहभागी बनाया और उनके मंशा अनुरूप मैं 8 से 9 माह के बीच में कार्य करने के मतलब उससे खरे काम करने की मैं प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि प्रयास मेरे जो है जो विकास कार्यों में अब सभी लोग देख रहे हैं कवर्धा शहर में तीव्र गति से जो पूरे 4 वर्षों में पड़ा हुआ था, मंद पड़ा हुआ था, कहे जाए विकास कार्य ठप पड़े हुए थे। तो आप देख रहे हो हम यहाँ पे एक चौपाटी पुराना नया नगर पालिका के सामने एक चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं, जो जो 1 करोड़ की लागत से लगभग बन रहा है। इसके अलावा और भी काम हमने भी और देखा है कि नगर में हुआ है, सौंदर्यीकरण का भी काम हुआ है। हाँ, कवर्धा शहर में बहुत सारा जगह है, जैसे कि सब सर्वप्रथम मैं बताता हूँ आपको कि गुरु नाला था एक कवर्धा शहर की एक मतलब बहुत ही बड़ा समस्या था, जो 7 से 8 वार्ड को प्रभावित करता था। बारिश के दिनों में पूरे वार्डों में पानी भर जाता था, कुछ भी हो जाता था। लेकिन जनहित को देखते हुए वहाँ पे गुरु नाला की खुदाई किया, जैसे-जैसे उसके रिकॉर्ड है, उसके हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई भी ऐसे बीच में विवाद भी आया था कि वहाँ पे कम ज़्यादा खुदाई किए गए हैं। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक भी खुदाई हुआ और कुछ जगह बच भी गए, बारिश की वजह से किसी का मकान बना हुआ था, जिसकी वजह से टूट भी नहीं पाया। और अपने हम लोग क्या है अपने कार्यकाल में विकास कार्यकाल में लगातार जुड़े हैं, जो 6 से 7 किलोमीटर तक वो खुदाई भी किया गया। जो मैं अपनी लाइफ में भी एक कवर्धा शहर से 7 किलोमीटर दूर में एक फूटा तालाब तालाब स्थित है, उसके आगे तक हम लोग को छोड़े हैं। लगता है पब्लिक को एक छोटा सा एक खुदाई कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने 2-3 भागों में खुदाई हुआ है। राजस्व की वसूली भी नगर पालिका में एक चुनौती होती है। राजस्व वसूली का क्या स्तर रहा है, उस पर जो है किस प्रकार का काम हुआ है? राजस्व वसूली में भी बहुत हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो है वार्ड में पहले 2-3 ग्रुप में रहता था, उसको अब 8 ग्रुप में बनाकर उसको हम लोगों ने राजस्व वसूली को तेजी से मतलब आगे है, वृद्धि हो चुका है। राजस्व वसूली में भी कड़ाई किए जा रहे हैं। 8 महीने का कार्यकाल और आपके कार्यकाल में हुए विकास, अब जो है कार्यकाल खत्म हो गया है, नए चुनाव होने हैं नगर पालिका को लेकर। ओबीसी जो है मुक्त हुआ है कवर्धा नगर पालिका। दावेदारी को लेकर जो है कितना सशक्त है, दावेदारी आपकी क्या है? आप देख ही रहे हो कवर्धा शहर में, जैसे कि चौक चौराहा में जैसे गुरु गोविंद सिंह चौक है और अपने वीर स्तंभ चौक है, जो कहा जाता है वीर स्तंभ चौक जो है, और अपना कवर्धा शहर की एक दिल है, दिल ही नहीं एक धड़कन है वो, जिसे हम आज के दिनांक में उसको हम हमारे देश को स्वतंत्रता संग्रामी ने जिन्होंने आज़ाद किया उनकी वहाँ नगरीय निकाय चुनाव अब करीब है और ऐसे में आरक्षण भी तय हो गया है और कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लग जाएगी। ऐसे में नगर पालिका कवर्धा की अगर बात करें, कवर्धा में नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे मनहरण कौशिक, उनका भी कार्यकाल 5 तारीख को समाप्त हो गया है और अब चुनाव काफ़ी करीब है और ऐसे में अब दावेदारों की जो है फेहरिस्त भी काफ़ी लंबी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जो है भाजपा की ओर से अध्यक्ष के सशक्त दावेदार कौन होगा। कई नाम हैं, वैसे में एक नाम
अध्यक्ष रहे मनहरन कौशिक का भी है। तो इस वक्त मनहरन कौशिक जी हमारे साथ हैं, उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे। मनहरन कौशिक जी, आप जो है अध्यक्ष पद पर रहे हैं, कितने माह, लगभग 8 माह आपने जो है अध्यक्ष की जो पारी खेली है, कैसा रहा कार्यकाल और क्या क्या जो है आपने किया है? अगर बात करें नगर विकास की तो माननीय डिप्टी सीएम जी ने जो उनकी मंशा थी, जो कवर्धा शहर की विकास के लिए और नगर पालिका के सबसे पहले मैं डिप्टी सीएम को मैं बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे अपने इस कवर्धा शहर के विकास में सहभागी बनाया और उनके मंशा अनुरूप मैं 8 से 9 माह के बीच में कार्य करने के मतलब उससे खरी काम करने की मैं प्रयास किया हूँ। हो सकता है कि प्रयास मेरे जो है जो विकास कार्यों में अब सभी लोग देख रहे हैं कवर्धा शहर में तीव्र गति से जो पूरे 4 वर्षों में पड़ा हुआ था, मंद पड़ा हुआ था, कहे जाए विकास कार्य ठप पड़े हुए थे। तो आप देख रहे हो हम यहाँ पे एक चौपाटी की पुराना नया नगर पालिका के सामने एक चौपाटी का निर्माण कर रहे हैं जो 1 करोड़ की लागत से लगभग बन रहे हैं। इसके अलावा और भी काम हमने भी और देखा है कि नगर में हुआ है, सौंदर्यीकरण का भी काम हुआ है। हाँ, कवर्धा शहर में बहुत सारा जगह है, जैसे कि सर्वप्रथम मैं बताता हूँ आपको कि गुरु नाला था एक कवर्धा शहर की एक मतलब बहुत ही बड़ा समस्या था, जो 7 से 8 वार्ड को प्रभावित करता था। बारिश के दिनों में पूरे वार्डों में पानी भर जाता था, कुछ भी हो जाता था, लेकिन जनहित को देखते हुए वहाँ पे गुरु नाला की खुदाई किया। जैसे जैसे उसके रिकॉर्ड है उसके हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई भी ऐसे बीच में विवाद भी आया था कि वहाँ पे कम ज़्यादा खुदाई किए गए हैं, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक भी खुदाई हुआ और कुछ जगह बच भी गए बारिश की वजह से, किसी की मकान बना हुआ था जिसकी वजह से टूट भी नहीं पाया। और अपने हम लोग क्या है अपने कार्यकाल में विकास कार्यकाल में लगातार जुड़े हैं, जो 6 से 7 किलोमीटर तक वो खुदाई भी किया गया। जो मैं अपने लाइफ में भी एक कवर्धा शहर से 7 किलोमीटर दूर में एक फूटा तालाब स्थित है, उसके आगे तक हम लोग को छोड़े हैं। लगता है पब्लिक को एक छोटा सा एक खुदाई कर दिया, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने 2-3 भागों में खुदाई हुआ है। राजस्व की वसूली भी नगर पालिका में एक चुनौती होती है, राजस्व वसूली का क्या स्तर रहा है, उस पर जो है किस प्रकार का काम हुआ है? राजस्व वसूली में भी बहुत हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो है नगरीय निकाय चुनाव